दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में जो भर्ती निकाली गई है एसआई और एएसआई के पदों पर, इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो में लाइव दिखाई जाएगी। ये जो बहाली है कुल मिलाकर आपको 921 पदों पर निकाली गई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 तक रखे गए हैं। न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपकी स्नातक होनी जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी कई सारे बहाली आपको यूपी पुलिस में चलाई जा रही, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का है जो 12वीं पास पर है, इसका भी आवेदन आज से ये स्टार्ट हुए हैं। इसका भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रोग्रामर का बहाली है, उसका भी आवेदन आज से ही स्टार्ट हुए हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती चल रही, जिसका अंतिम तिथि 18 जनवरी है। तो सबका वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है, आप एक बार चैनल पर जाकर पूरी जानकारी को आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में प्रॉपर हम एसआई और एएसआई की जो भर्ती है उसका फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर भी पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। जैसे इसमें आपकी सैलरी क्या होगी, किसमें कितने पदे हैं, क्योंकि इसमें आपको 3 अलग अलग प्रकार के पद रखे गए हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी हमने दिया कि कम से कम आपका जो होगा स्नातक होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है, जहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा यहाँ पर डालेंगे, लास्ट नेम जो होगा यहाँ पर फिल करेंगे, और आपका जो भी पूरा नाम होगा यहाँ पर आपको फिल करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, पहले साल, फिर जो महीना होगा उससे चयन करेंगे, और जो डेट होगा उससे चयन कर डन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पिताजी का जो नाम होगा उसे फिल करना है, माताजी का नाम फिल करना है, आपका जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर को डालना है, उसी नंबर को दोबारा से यहाँ पर डालना है। आधार नंबर है तो आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करना है, उसी ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर नेशनलिटी आपको बतानी है, तो इंडियन को आपको चयन करना है। कुछ अन्य जानकारी जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाती है। क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो अगर आप है तो यहाँ पर प्रेस करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, अन्य स्टेट के कैंडिडेट है, फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो आपको ये जानकारी भरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना स्टेट को बताएंगे। और कैटेगरी में आपको यहाँ पर जनरल का ही ऑप्शन मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। अदर स्टेट वाले जनरल के थ्रू ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसे डालकर क्वालिफिकेशन वाले डिटेल को फिल करेंगे। बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश वाले होंगे, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना है, तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं। ये बेनिफिट किनको मिलेगा, तो जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट है, एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस वाले या फ्रीडम फाइटर वाले, एक्स सर्विसमैन वाले, उन कैंडिडेट को दिया जाएगा। जैसे ही आप एस करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट है, आपने जो निवास प्रमाण पत्र बनाया होगा वो आपने किस स्तर से बनाया है उसको चयन करेंगे। और प्रमाण पत्र आपने कब बनवाया है वो डेट आप बताएंगे, और प्रमाण पत्र नंबर आपको यहाँ पर देनी है। आपकी जो जिला होगा, होम डिस्ट्रिक्ट, उसकी जानकारी देनी है। आपकी कैटेगरी कौन सी है उसकी जानकारी देनी है। जैसे ही कैटेगरी को चुनेंगे तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देनी होगी। वो सर्टिफिकेट किस स्तर से आपने बनवाया है, कब बनवाया है, आपका जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है वो बताएंगे। उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर पूछा गया है अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो उसकी जानकारी यस नो में आप बता सकते हैं, एस करेंगे तो बाकी की जानकारी भरनी होगी आपको। बाकी जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके पास स्वतंत्रता सेनानी वाला प्रमाण पत्र होगा वो कब इशू हुआ है, साथ ही साथ उसका प्रमाण पत्र नंबर क्या है, उस सब जानकारी देनी है। नहीं है आप नो करेंगे, जानकारी भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है, तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं। एस करेंगे तो आपको बताना होगा कि आपके जो सर्टिफिकेट है किस अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं, प्रमाण पत्र नंबर क्या है वो बताएंगे। नहीं है नो करेंगे, जानकारी आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, मतलब एक्स सर्विसमैन है, तो एस करेंगे और अपनी जानकारी को देंगे। नहीं है आप नो करेंगे, जानकारी भरने की आपको जरूरत नहीं है। नीचे आना है, यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आपको भरनी है, जिसमें आपकी मैट्रिक की डिटेल सबसे पहले है। तो मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। बाकी बताएंगे कि आपने जो मैट्रिक किया है वो कब आपका रिजल्ट आया है, वो मंथ यहाँ से चुनेंगे, और आप यहाँ से वो साल बताएंगे कि कब आपका रिजल्ट आया है। जो भी डिटेल हम भर रहे हैं ये एक सिंपल जो है या डिटेल है, ये एक्चुअल डिटेल नहीं है। आप जहाँ भी जो डिटेल फिल करेंगे वो आप अपना
एक्चुअल डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, रिजल्ट बताएंगे, पास है तो यहाँ पर पास चुनेंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा 10वीं का वो बताएंगे, और मार्कशीट और यहाँ पर बताया गया या तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आप यहाँ पर दीजिए। इससे अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की जानकारी देंगे, इंटरमीडिएट किस बोर्ड से किया है, कब आपका जो है इंटरमीडिएट पास है, तो उसका जो भी आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ से महीना और वो जो साल है आपको यहाँ से चयन करना है और डन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। रिजल्ट आपका पास है तो उससे चुनेंगे, रोल नंबर बताएंगे, सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर आप यहाँ पर देंगे। इससे अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन की जानकारी देंगे कि ग्रेजुएशन आपने किस प्रकार किया है, जैसे बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में अगर आपने किया होगा या अदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट से किया होगा या एनी अदर बैचलर डिग्री है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। और यहाँ पर एनी अदर बैचलर डिग्री चुनते हैं तो फिर आप अपना डिग्री का यहाँ पर नाम आप बता सकते हैं, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है, यूनिवर्सिटी का नाम, कब आपका रिजल्ट आया, मंथ ईयर आप यहाँ से चयन करेंगे। रिजल्ट आपका पास है तो पास चुनेंगे, जो भी रोल नंबर होगा ग्रेजुएशन वाला वो जानकारी देंगे, और जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर होगा उससे आप यहाँ पर फिल करेंगे। कोई कैंडिडेट अगर पीजी किए हुआ है तो पीजी की भी जानकारी ऐड कर सकते हैं, नहीं किया है तो जानकारी आप छोड़ सकते हैं। आपके पास ओ लेवल जो सर्टिफिकेट होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है, या बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसके इक्विवेलेंट वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो भी चल सकता है, आप उससे भी चयन कर वो जानकारी दे सकते हैं। बाकी ये जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर कुछ जानकारी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछी जाती है कि फर्स्ट जो प्रेफरेंस है आप किसको रखना चाहते हैं, एसआई का या एएसआई को, आप इससे चयन करेंगे। सेकंड पोस्ट में आप किसको रखना चाहते हैं उससे आप इस प्रकार चयन करेंगे। क्या आप शॉर्ट हैंड जानते हैं तो यहाँ पर एस कर दीजिएगा, नहीं जानते तो आप नो कर सकते हैं। फिर अगर आप नो करेंगे तो फिर बताएगा कि आप जो है इसके लिए एसआई वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा, अपने अकॉर्डिंग इस जानकारी को आप देख लीजिएगा। अब एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी को 3 प्रेफरेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास बैचलर डिग्री होगा तो आपको एक और प्रेफरेंस यहाँ पर डालने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि जो होगा एएसआई में जो अकाउंटेंट का है उसका भी आपको पोस्ट यहाँ पर डालने को मिल जाएगा, जो बैचलर डिग्री होगा तब। अन्यथा आपके पास जिस भी प्रकार की क्वालिफिकेशन है उसको पूर्ति करेंगे उसी अकॉर्डिंग पोस्ट यहाँ पर आपको खुलेगा। फिर आपको नीचे यहाँ पर आना है, आपको बोला गया है 25 नंबर में आपसे पूछा गया है कि यदि आपके पास DOEAC या NIELIT जो बैचलर डिग्री होती है कंप्यूटर इन एप्लीकेशन में, तो अगर आपके पास इस प्रकार की जो उपाधि है, डिग्री है, तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं। एस करेंगे तो बताएंगे कि जो डिग्री लिया है वो सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, जो आपके सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो कब हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर देंगे, नहीं है आप नो करेंगे, इस जानकारी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोला गया कि क्या आपने किसी भी विश्वविद्यालय से लॉ का जो स्नातक में डिग्री है अगर आपने लिया है तो इस कर जानकारी देंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि क्या आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 सालों का काम किया है तो एस करें, नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करनी है, एड्रेस 1 में जिस भी अनुसार आपका एड्रेस है आप लिख देंगे, एड्रेस 2 में लिखेंगे, विलेज लिखेंगे, आपका जो भी स्टेट होगा उसकी जानकारी देनी है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी जानकारी आपको देनी है। बाकी यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड होगा देंगे। ये आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस इधर आपको फिल करनी है। दोनों अगर आपका सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए, दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करें। प्रीव्यू एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा, पूरी जानकारी एक बार अच्छे से मिलान करें। पूरी जानकारी अगर आपका सही है तो नीचे आना है, यहाँ पर आपको घोषणा देना है, सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है एक्टिवेट करने के लिए, आप इस पर क्लिक करें। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उससे फिल करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उससे फिल करना है, OTP आपके नंबर पर भेजे गए होंगे उससे फिल करना है, कैप्चा कोड को डालना है, एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एक्टिवेट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है एक्टिवेट होता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें, पुनः अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड को डालें, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करें
अब आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने का कई सारे माध्यम आपके सामने खुलेंगे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जो भी माध्यम आप चुनना चाहे उससे आप चुनेंगे। अपना डिटेल, जैसे हमने कार्ड को चुना है तो कार्ड की डिटेल, मंथ, ईयर, सीवीवी डालेंगे। साथ ही साथ एक ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, जिस पर क्लिक करेंगे। आपके एटीएम से जो नंबर लिंक होंगे उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई कर पेमेंट को पूरा करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें आपको फोटो, सिग्नेचर और अन्य डॉक्यूमेंट आपको देनी है। आप डॉक्यूमेंट चाहे तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी अपलोड कर सकते हैं, ऐसे आप स्कैन कर भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे फोटोग्राफ अपलोड करना है 20 से 50 KB में, यहाँ से फोटोग्राफ को चूज करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। सिग्नेचर यहाँ से आपको अपलोड करना है। 10वीं के जो सर्टिफिकेट है यहाँ से अपलोड करना है। 12वीं के सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड करना है। फिर आपको कंप्यूटर वाला जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना होगा। निवास सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिशन का, जिस पर क्लिक कर फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट यूपी पुलिस में एसआई और एएसआई के पद पर जो भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म आप भर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको पूरी जानकारी मिली होगी। फिर भी किसी भी प्रकार की डाउट, कन्फ्यूजन बची है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।